Welcome in NPTEL classes for NEET and JEE Chemistry Preparation। आज जिस प्रॉब्लम की हम प्रैक्टिस करेंगे ये इक्विलिब्रियम से मैंने ली है और ये आपकी टेक्स्ट की एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है। ये प्रॉब्लम बेस्ड है रिएक्शन कोएफिशिएंट पे या कंसंट्रेशन रेशियो पे। आपको दिया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन के लिए एट सम स्टेज इन रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन है ये नाइट्रोजन 1.57 मोल, हाइड्रोजन 1.92 मोल और अमोनिया 8.13 मोल। और ये रिएक्शन मिक्सचर प्रेजेंट है इन 20 लीटर रिएक्शन वेसल एट 500 केल्विन और इस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिया गया है 1.7 इंटू 10⁻²। अब आपको बताना है क्या ये रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे है और अगर नहीं किस डायरेक्शन में रिएक्शन नेट में जा रही है, नेट डायरेक्शन रिएक्शन की क्या है। एक बार फिर से मैं समझाता हूं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में एट सम स्टेज रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन आपको दिया गया है और इस रिएक्शन मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम दिया गया है। जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन दिया गया है इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिया गया है। अब आपको कहना है क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, और अगर नहीं है तो नेट डायरेक्शन रिएक्शन की कौन सी होगी। पहली बात आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए रिएक्शन कोएफिशिएंट का। रिएक्शन कोएफिशिएंट का दूसरा नाम कंसंट्रेशन रेशियो है और ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो होता है एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन विच मे और मे नॉट बी इक्विलिब्रियम स्टेज। रिएक्शन के किसी भी स्टेज पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो जो होता है उस रेशियो को हम नाम देते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन पता होना चाहिए, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एट दैट स्टेज पता होनी चाहिए और वो आपको दिया गया है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ये भी दिया गया है कि रिएक्शन मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम है 20 लीटर या रिएक्शन वेसल का टोटल वॉल्यूम है 20 लीटर। इसलिए जितने भी मोल्स नाइट्रोजन के अवेलेबल इस स्टेज पे है यू हैव टू कंसिडर दे आर प्रेजेंट इन 20 लीटर ऑफ रिएक्शन वेसल। इसी तरह हाइड्रोजन के गिवन मोल्स भी 20 लीटर रिएक्शन वेसल में है और अमोनिया के गिवन मोल्स भी 20 लीटर रिएक्शन वेसल में है। और जिस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालोगे इसी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया गया है। फिर आपको कंपेयर करना है रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। तीन केसेस बनते हैं। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट बराबर होगा Kc के तो आप कहोगे रिएक्शन है एट इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर नहीं है तो आप कहोगे रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। और उसमें भी फर्दर दो केसेस बनेंगे। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी ज्यादा फेवरेबल, क्योंकि रिएक्शन कोएफिशिएंट को डिक्रीज होना है ताकि ये बने इक्वल टू Kc। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट कम होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी ज्यादा फेवरेबल, क्योंकि रिएक्शन कोएफिशिएंट को इंक्रीज होना है। इसलिए पहले हम
अगर इसके सॉल्यूशन की प्रैक्टिस हम करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए रिएक्शन कोशेंट है क्या। रिएक्शन कोशेंट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यूसी से। इसका एक और नाम है कंसंट्रेशन रेशो भी। ये बराबर होता है रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है अमोनिया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया raised to power 2, concentration of nitrogen raised to power 1, concentration of hydrogen raised to power 3। रिएक्शन कोशेंट आप निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर दिया गया है। अमोनिया के कितने मोल्स दिए गए हैं? अमोनिया के 8.13 मोल्स और कितने वॉल्यूम में 20 लीटर। इसलिए कंसंट्रेशन अमोनिया की होगी मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम 8.13 डिवाइडेड बाय 20 रेज़्ड टू पावर 2। इसी तरह नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी पहले आपको निकालनी है। मोल्स है 1.57, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होगी रेशियो ऑफ इट्स मोल जो 1.57 है डिवाइड बाय वॉल्यूम जो 20 लीटर है रेज़ पावर 1। और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आप निकालोगे इसी तरह रेशियो ऑफ इट्स मोल्स, और मोल्स है 1.92 और वॉल्यूम है 20 रेज़ पावर 3। इस एक्सप्रेशन से आप निकालोगे रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू। रिएक्शन कोशेंट डिनोमिनेटर में यहां 20 दो बार है और यहां 20 3 और 1 4 बार है। सो यहां के 20 और यहां के 20 कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये बनेगा 8.13 इंटू 8.13 डिवाइडेड बाय यहां के 20 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय यहां के 20 आ जाएंगे, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1.57 इंटू 1.92 इंटू 1.92 इंटू 1.92। ये एक्सप्रेशन हमें क्यूस रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू देगी। इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, इसके आरएचएस साइड को जब हम इवेलुएट करेंगे, हमें क्यूसी का वैल्यू निकलेगा। और मैंने टाइम सेव करने के लिए क्यूसी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा है। क्यूसी का वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻³ 2.3 इंटू 10⁻³। पहला काम हमने किया, हमने रिएक्शन कोशेंट निकाला। रिएक्शन कोशेंट और रिएक्शन कोशेंट क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मिला हमें 2.3 इंटू 10⁻²। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, केसी का वैल्यू दिया है। केसी का वैल्यू है गिवन इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻²। अब हमें केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू और रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू कंपेयर करना है। कंपैरिजन
आप देखो क्यूसी के वैल्यू का ऑर्डर है 10⁻², केसी के मैग्नीट्यूड वैल्यू का ऑर्डर है 10⁻, यह आता है 10⁻3, क्यूसी का ऑर्डर है 10⁻3 और ये है 10⁻²। वैल्यूज को जब आप कंपेयर करोगे आपको आंसर मिला क्यूसी इस रिएक्शन का इस स्टेज पे ज्यादा है देन केसी। 20 लीटर रिएक्शन वेसल में जब आप रिएक्शन मिक्सचर इंट्रोड्यूस करते हो एट 500 केल्विन, जिसमें नाइट्रोजन के इतने मोल्स है, हाइड्रोजन के इतने मोल्स है और अमोनिया के इतने मोल्स है, इस रिएक्शन मिक्सचर का रिएक्शन कोशेंट या कंसंट्रेशन रेशियो ज्यादा है देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसलिए हम कहेंगे कि रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इज इस स्टेज पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी। रिएक्शन ये रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। और क्यूसी का वैल्यू डिक्रीज होना है ताकि ये केसी के बराबर बने। क्यूसी हैज टू डिक्रीज। एज अ रिजल्ट बैकवर्ड रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज होना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज होना है, और ये तभी मुमकिन है जब बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगी। बैकवर्ड रिएक्शन होगी नेट डायरेक्शन होगी बैकवर्ड डायरेक्शन इज द नेट डायरेक्शन। तीन केसेस बेसिकली बनते हैं यहां। अगर क्यूसी इक्वल टू केसी तो रिएक्शन मिक्सचर जो इंट्रोड्यूस्ड रिएक्शन मिक्सचर है ये होगा एट इक्विलिब्रियम। अगर क्यूसी इज नॉट इक्वल टू केसी तो नॉट एट इक्विलिब्रियम। उसमें भी दो केसेस, अगर क्यूसी का वैल्यू ज्यादा देन केसी तो बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगी। अगर क्यूसी का वैल्यू कम होगा देन केसी, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल। मैं समराइज कर रहा हूं। रिएक्शन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड है। इस केमिकल इक्वेशन में बताया गया है कि रिएक्शन मिक्सचर कंप्राइजिंग ऑफ दिस many number of moles of nitrogen, this many number of moles of hydrogen and this number of moles of ammonia इंट्रोड्यूस किए जाते हैं 20 लीटर रिएक्शन वेसल में एट 500 केल्विन, और इस 500 केल्विन पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिया है 1.7 into 10⁻²। अब आपको बताना है कि जो हमने रिएक्शन मिक्सचर इंट्रोड्यूस किया एट 500 केल्विन ऑफ सर्टेन कंपोजिशन, क्या ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिप्रेजेंट करता है या नहीं, क्या ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। अगर नहीं है तो नेट डायरेक्शन रिएक्शन की क्या है। हमने इसको सॉल्व करने के लिए पहले माइंड में लाया रिएक्शन कोशेंट क्या है या कंसंट्रेशन रेशियो क्या है। कंसंट्रेशन रेशियो या रिएक्शन कोशेंट है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऐसा हमें नहीं दी थी, हमें मोल्स दिया था और वॉल्यूम, इसलिए हमने हर एक स्पीशीज की कंसंट्रेशन पहले निकाली कैसे, एज रेशियो ऑफ इट्स मोल्स एंड वॉल्यूम। फिर रिएक्शन कोशेंट को इवेलुएट किया 2.3 into 10⁻³ वैल्यू हमें मिला। सेम टाइम हमें इसी टेम्परेचर पे केसी का वैल्यू दिया गया है 1.7 into 10⁻²। वैल्यूज को जब हमने कंपेयर किया हमें पता चला रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू ज्यादा है देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोनों रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर नहीं है, इसलिए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम नहीं है। और नेट डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए हमने ये आइडिया इस्तेमाल किया कि क्यूसी क्योंकि ज्यादा है देन केसी, क्यूसी का वैल्यू डिक्रीज होना है। डिक्रीज होने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज होना है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज होना है। वो मुमकिन है जब रिएक्शन प्रेफर करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए इस रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन की नेट डायरेक्शन होगी बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ज्यादा अमोनिया अब चेंज हो जाएगा इनटू नाइट्रोजन एंड
हाइड्रोजन, ताकि रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू डिक्रीज होके बने इक्वल टू Kc। बस आज के इस शॉर्ट सेशन में इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।